भारत माता की जय। भारत विकास परिषद शाखा आहोर के बैनर तले आज गुरुवंदन कार्यक्रम खंड का सबसे बेहतरीन और मॉडल विद्यालय महात्मा गांधी की स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। भारत विकास के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। भारत विकास परिषद एक समाज सेवी गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संगठन है। समाज के लब्ध प्रतिष्ठित प्रबुद्ध जन साधन संपन्न प्रभावशाली लोगों का सहयोग और संस्कार और सेवा प्रकल्पों के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से परिषद की स्थापना 10 जुलाई 1963 में डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की गई थी। स्वामी सत्यनित्यानंद जी गिरी जी इनके आजीवन संरक्षक रहे हैं। न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, न्यायमूर्ति हंसराज जी खन्ना, न्यायमूर्ति एस रामाचार्यस, न्यायमूर्ति जितेंद्र वी गुप्ता, न्यायमूर्ति डी आर धुनकर, न्यायमूर्ति परवदाराम, न्यायमूर्ति वी एस कोगजे इस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। वर्तमान में ये परिषद 5 मूल्यों पर कार्य करती है, जैसे कि इस बैनर पे स्पष्ट है। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण पे ये कार्य करता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं अतिथियों के परिचय में आपको बता दूं, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान बंसी सिंह जी चौहान साहब, जो पंचायत समिति की सदस्य है और लंबे समय से समाज सेवा में आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष संस्कार भारत विकास परिषद के श्रीमान पद्माराम जी चौधरी, जो आपके पास में यहाँ पे विद्यमान है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उनके पास में हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान बी एल सुधार साहब, आप सेवानिवृत्त अभियंता पद से रिटायर्ड है। पद्माराम जी भी सेवानिवृत्त अभियंता पद से रिटायर्ड है और लंबे समय से आप भारत विकास परिषद के सेवा कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं। पास में हमारे बीच विराजमान है श्रीमान कुशलराज जी सुधार, आप वर्तमान में विद्या भारती के जिलाध्यक्ष हैं और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में हैं। आप राजस्थान इलेक्ट्रिकल फर्म के आपका फर्म चलता है और लंबे समय से आप सेवा और संस्कार कार्यों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास में विशिष्ट अतिथि श्रीमान महेंद्र जी वैष्णव, आप समाज सेवी हैं। जब भी विद्यालय के स्थानीय कार्यक्रम, जब भी सहयोग की उम्मीद होती है, आप हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी है, क्योंकि वो आपके संस्था प्रधान जी है, इसलिए आप तो उनको जानते ही हैं। लेकिन भगत सिंह जी चौहान साहब विद्यालय के बाहर भी बहुत सारे सेवा संगठनों से जुड़े हुए हैं। दिन रात विद्यालय समय के पश्चात जब भी इन्हें किसी कार्य के लिए कहा जाए, ये हाजिर रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि रात को 11 बजे या रात को 12 बजे। तो आप लंबे समय से राजकीय कार्यों के पश्चात आप सेवा कार्यों में सशक्त अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास में श्रीमान बंसी सिंह जी की धर्मपत्नी जी भी विराजमान है, क्योंकि भारत विकास परिषद की जब सदस्यता ग्रहण होती है तो पति पत्नी दोनों की साथ में सदस्यता स्वीकार की जाती है। तो ये बहुत ही हंस का विषय है। नाम है आपका पुष्पा जी चौहान और आप भी बंसी सिंह जी के साथ सेवा कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई कार्य समाज सेवा का होता है, आप भी रुचि के साथ उस कार्य को बखूबी निर्वहन करते हैं। आप भी मुबारक के साथ है, समाज सेवी और सेवा कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि मां शारदे की दीप प्रज्वलित कर और अतिथियों से निवेदन कि वो भी साथ रहें। Thank you.
शुभकरोतु कल्याणं आरोग्यधन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपज्योति परब्रह्म भूमि पावन दीपज्योति नमस्ते। मां शादी का तिलक हो रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूर्गा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो जलस्तेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। मां शारदे के तिलक के पश्चात दीप प्रज्वलन कपूरवरं करुणावतारं संसार सारवधिकेन्द्रियार श्राव संतवलियार गंगे भवं भवानी शैतं नमामि देवी शक्ति संकट वल्लभां सनयनां भागवाशवी भैरवी ओंकारी तिरुरामणां भगवती माता कुमारी सृष्टि सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी एक साथ हाथ माता की जय बोले। भारत माता की वंदे वंदे मान और शान ये हमारी परंपरा रही है। हमारे अतिथियों का स्वागत मैं इस कड़ी में सर्वप्रथम स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान बंसी सिंह चौहान पंचायत समिति सदस्य आहोर का सभा पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान भगत सिंह जी चौहान साहब। माला के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भौजी से। भौजी पधारे। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रीमान झागे जी से। झागे जी पधारे। गुरुवंदन कार्यक्रम पर गुरुओं का वंदन करती है छात्रों के माध्यम से। तो अब मैं पद्माराम जी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब श्रीमान भदन सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत। अध्यक्ष श्रीमान पद्माराम जी चौधरी भारत विकास परिषद का सम्मान करने के लिए अब विशिष्ट अतिथि हमारे श्रीमान वीर सुधा साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रवीण जी से। आमंत्रित करता हूँ हमारे आकाश जी से जो हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान महेंद्र जी वैष्णव का स्वागत करें। महेंद्र जी मैं से निवेदन करूंगा कि हमारे विशेष अतिथि श्रीमान राज सुधा साहब का स्वागत करें। सुबाराम जी साहब का स्वागत करने के लिए मैं मुख्य जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हमारे सुबाराम जी साहब का अंगवस्त्र के द्वारा अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान जी श्रीमान भदन सिंह जी राठौर साहब से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन। आदरणीय श्री बंसी सिंह जी, हमारे भाभी जी और मेरे से सारे वरिष्ठ सरकारी सेवाओं से सेवा निवृत्ति लेकर के समाज सेवा पर जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, पद्माराम जी, हमारे लॉर्ड जी और के प्रॉपर बिजनेसमैन माननीय श्री कुशल राजी सुतार। ये रमन साहब और राकेश जी, मैं आपको एक बता दूं, आप बहुत दूर से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मेरे आवर का क्रीम
किसी आदमी को स्तंभ बनाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अब इनके किसी के भी संपर्क में आओ तो कुछ से कुछ नवीनता ही लेके जाओ। यदि किसी का आगमन पैसे और धन के बल पे होता तो किसी और का नंबर लगता, परंतु ये समाज में सोशल सर्विस, इसे सामाजिक सेवा कहते हैं, और समाज के प्रति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या होता है वो निभाने के लिए यदि किसी सीखना हो तो अपने मंच के सामने भी बैठे लोग। अभी आपने कुपाराम जी का नाम सुना, ये मेरे पास आए कि मदन सिंह मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिए मैं कुछ काम करूं जिनके पास में अधिक तो है पर वो देना चाहते हैं उनको जिसकी जरूरत है। कितनी बड़ी फिलोसॉफी है, बच्चे तुम अभी छोटे हो इस बात को नहीं समझते हो। मेरे पास 10 शर्ट है और मैं इस कमीज को 5 किसी को देना चाहता हूं, मैं जाके दूं कहां? तो इन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था करते हैं, अपन ऐसी करते हैं कि जिसको जरूरत होगी वहां। तो मैंने कुप जी को भी कहा आपकी मनस्थिति कुछ भी रही होगी, परंतु आप यदि ऐसा काम शुरू करते हैं मेरे क्षेत्र में तो मैं कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ में काम करूंगा। तो इस प्रकार के लोग मेरे साथ में मिलना ही मेरा सौभाग्य है, ये मेरे लिए मार्गदर्शक है। और आज मेरे विद्यालय में आना तो ये मेरा और भी सौभाग्य होगा। ये मेरे जो सामने सारे लोग बैठे हैं देखो, सारे युवा हैं, इनके चेहरे पे देखो सबके मुस्कुराहट है, किसी के कोई जीवन की तमन्ना है, किसी के कोई दिल में कुछ करने गुजरने की कुछ इच्छा है। तो ये आपके बीच में आपको देखकर ये प्रसन्न हो रहे हैं और ये आपको वादा करेंगे कि हम इनके मार्गदर्शन में हम कुछ करें। मैं आपका स्वागत करता हूं इस मेरे विद्यालय में, सारे मेरे स्टाफ और मेरे बच्चों की तरफ से, क्योंकि मेरा भाग्य है कि आप जैसे संजीव गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ये अनूठा कार्यक्रम है बच्चों। अभी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये कार्यक्रम एकदम अलग टाइप का है और यही मूल भारत की एक संस्कृति है, यही मूल भारत का एक अपनी ये धरोहर है। सारा विश्व इसको देखता है कि भारत में कुछ ऐसा होता है जो अपन लोग देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी कहीं कहीं होता है क्या, वो आप मूल रूप में देखेंगे। पुनः मैं संक्षिप्त रूप से आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं मेरे इस संस्था में। और चूंकि मैं भी इस संस्था का एक भागीदार हूं और मैं मानता हूं आपके अमूल्य समय से आप बात कर रहे हैं, मैं आपका सही ऋणी कहूंगा। थैंक यू। अगली घड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं प्रांतीय उपाध्यक्ष संस्कार भारत विकास परिषद के श्रीमान पद्माराम जी चौधरी जो आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। भारत माता के चरणों में कोटि वंदन। भारत विकास परिषद संस्था के आराध्य पुरुष स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन। विद्या और ज्ञान की देवी मां शारदा के चरणों में कोटि नमन। प्रखर विचारक, लोकतंत्र सेनानी, पंचायत समिति और के सम्मानित सदस्य श्रीमान वंश सिंह जी चौहान साहब, एक संघर्षी व्यक्तित्व, साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जी चौहान और के एक बहुत ही समर्पित सेवाभावी कार्यकर्ता श्री भूषण राज जी सुधार, श्री महेंद्र जी वैष्णव, हमारे भारत विकास परिषद शाखा जालोर के एक कर्मठ कार्यकर्ता, पीएचडी के पूर्व अध्यक्ष अभियंता श्रीमान पीएल सुधार साहब, श्रीमान कुमाराम जी, और इस विद्यालय के एक होनहार, ऊर्जावान, यशस्वी प्रधानाचार्य श्रीमान मदन सिंह जी बालोद साहब, आप सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएंगण और इस देश के कर्णधारों, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में हम अपने को पाकर धन्य हो रहे हैं। मैं इसकी बात के लिए आभार प्रदर्शित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ भारत विकास परिषद शाखा और के कार्यकर्ताओं को, जिनकी बदौलत आज हम आपके इस विद्यालय में आ पाए हैं। श्री मदन सिंह जी बालोद साहब, वन सिंह जी चौहान साहब और नंदलाल जी दवे साहब ने एक मुहिम चलाकर इस भारत विकास परिषद को सक्रिय करते हुए आज आपके इस विद्यालय में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का पहला कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। भारत विकास परिषद, जैसा कि आपको बताया गया है, मातृभूमि की सेवा में समर्पित प्रबुद्ध नागरिकों का एक विशिष्ट सेवा संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है? समाज का सर्वांगीण विकास करना, आप बच्चों को अच्छे संस्कार देना। हम चाहते हैं कि आप देश के भावी नागरिक, सुयोग्य नागरिक बन सके।
इसी पीढ़ी को हम संस्कारित कर सके, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और सेवा और संस्कार के आधार पर ये संगठन काम करता है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बालक संस्कारित बने, आप में अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आदर की भावना जागृत हो, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना हो, परिवार के प्रति पूज्य भाव हो और अपने राष्ट्र के प्रति एक देशभक्ति का संदेश हो। हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे बालक बने। इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा अपने समाज में, अपने देश में बहुत पुरानी है, लेकिन आज गुरु और शिष्य के संबंध अप्रासंगिक हो गए हैं। न तो गुरु की गुरुता रही और न ही शिष्य का समर्पण रहा। गुरु अलग रास्ते जा रहे हैं, शिष्य पटरी से उतर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में ये भारत विकास परिषद संस्था ही काम करती है। विद्यालयों में जाकर के प्रतिवर्ष हम 5000 विद्यालयों में ये पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बच्चों बहुत महत्व है। गुरु गीता में तो गुरु को ईश्वर के बराबर बताया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब कुछ है। गुरु कौन? जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और जो आपके जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरे को हर करके आप में ज्ञान की प्रकाश पैदा करता है। इसलिए हमें ऐसे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, उनके प्रति आदर रखना होगा। संत कबीर ने तो गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और उन्हें गुरु को एक धोबी माना है कि गुरु तो धोबी है और क्या करता है, मैले कुचले कपड़े शिष्य रूपी कपड़ों को धो करके उजला करता है। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइए निकले ज्योति पार। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बातें कहने की है, समय का अभाव है, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा जाते जाते कि एक माता पिता है ना, उनके प्रति आप हमेशा सेवा का भाव रखना। आप चाहे IAS बन जावे, कलेक्टर बन जावे, उद्योगपति बन जावे, राजनेता बन जावे, लेकिन अपने माता पिता के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी है जीवन में और सेवा का भाव रखना है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। मैं इस विद्यार्थी परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इतना सम्मान दिया और आपके बीच ये बातें रखने का अवसर दिया। और अंत में मैं 4 लाइनों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज प्रेरणा देख पढ़े, आप इनसे शिक्षा दीजिए। फूलों से नित हंसना सीखो, गौरों से नित गाना, फूलों से नित हंसना सीखो, गौरों से नित गाना, अंगारों से तपना सीखो, जीवन बने सुहाना। मिलकर एक हो जाना, दूध और पानी से सीखो, मिलकर एक हो जाना, सुई और धागे से सीखो, पिछड़े हुओं को मिलाना, के धागों से सीखो बढ़ना और बढ़ाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिसना और रंग चढ़ाना, और गुरुजनों की बातों से सीखो अपना जीवन सफल बनाना। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सिंह चौहान साहब से। निवेदन रहेगा आप पधारें और संक्षिप्त उद्बोधन आपको प्रदान करें। माता की मंच पे विराजे हुए श्रीमान पद्माराम जी, भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान मदन सिंह जी बालोद, मेरे साथी कुशल राय जी सुधार, श्रीमान पवनलाल जी रिटायर्ड SC, पास में बैठे हुए महेंद्र जी और उपाराम जी अपने समाज सेवी, इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस स्कूल के पधारे हुए सारे गुरुजन सभी का स्वागत और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो ये पता लगनी चाहिए कि ये कार्यक्रम जो है आज का भारत विकास परिषद, इसके मीनिंग को अपने को समझना।
भारत मतलब अपने देश का नाम, विकास मतलब डेवलपमेंट, उन्नति, प्रगति, परिषद का मतलब है करने वालों का एक समूह, एक संगठन। इसके तत्वाधान में कार्यक्रम है गुरुवंदन शिष्य अभिनंदन, मतलब दोनों को जोड़ दिया है। गुरु की भी जिम्मेदारियां हैं और छात्रों की जिम्मेदारियां भी हैं भारत विकास में। हम जिस देश में रहते हैं वो भारतवर्ष है, लेकिन हम इस देश को देश न मान करके हम राष्ट्र मानते हैं। राष्ट्र और देश में एक बहुत बड़ा अंतर है। देश में खाली सीमाएं होती है, राष्ट्र के नाम पर जो अपने इस राष्ट्र के लोग हैं वो संपूर्ण रूप से राष्ट्र के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर राष्ट्र में किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो सारे का सारा समाज, सारा का सारा राष्ट्र खड़ा होकर के राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए खड़ा हो जाता है। ताजा उदाहरण अपना 2 वर्ष पहले जो कोरोना आया था आपके सामने है। किस प्रकार से लोगों ने अपने भाइयों को बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्नों को मतलब सेवा करने के लिए सारी की सारी ताकत इस भारतवर्ष के लोगों ने लगा दी थी। यही सच्ची जो है राष्ट्र सेवा है। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल इस देश के जो निर्माणकर्ताओं में जो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अध्यापकों। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा गुरु पढ़ाएंगे, जैसे अध्यापक बच्चों को शिक्षा देंगे, वही प्रभाव हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पे पड़ेगा। यही निर्माण की पहली कड़ी, सारी कड़ियां जो है उसके पीछे है। अगर गुरु जो है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, क्या शिक्षा में किसी प्रकार की कमी रखेंगे, तो एक अच्छे देश के नागरिक का विकास नहीं होगा। और अगर अच्छे नागरिक देश में नहीं होंगे तो अच्छे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। आप इस जिम्मेदारी को बहुत भली भली जानते हैं और मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके पास जो ज्ञान का भंडार है उसको आप बच्चों को देते ही हैं, और भी ज़्यादा तन मन से आप बच्चों को आगे बढ़ाइए और देश की, राष्ट्र के इस विकास में आप जो सर्वप्रथम भागीदार हैं और हमेशा रहिए और बच्चों को शिक्षा का देख करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो हमारे छोटे मोटे नन्हे बच्चों की है। गुरु जी का स्थान हमारे जीवन में माता पिता के बाद या दोनों को सामान्य रखिए उनका आता है। जैसा गुरु हमारे हमको शिक्षा देते हैं वो शिक्षा हम ग्रहण करें। मैं इस भारत विकास के इस फंक्शन के मौके पर आपसे इतना ही निवेदन करूंगा गुरु और शिष्यों से कि आप अपने कर्तव्यों पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा का लाभ दे करके इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की विकास धारा में आप जुड़ें। यही मेरा आपसे निवेदन है। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सुधार साहब को। शाखा आहोम के द्वारा आज इस गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंसी सिंह जी साहब। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, बौद्धिक बहुत ही विचारशील और चिंतनशील व्यक्तित्व है आपका, और आप व्यवसायी भी है, समाज सेवी भी है। जो आज हमारा आज उनसे ये तो परिचय होता रहता है, पर विशेष आज आपसे परिचय हुआ। आपके साथ ही हमारे भारत विकास प्रांतीय और भारत विकास परिषद के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री पद्माराम जी साहब,
शिक्षा भारती के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णराज जी भाई साहब, और आज मातृशक्ति को इस भारत विकास परिषद में हमारा ये एक रहता है कि जो सदस्य बनते हैं उसमें पति और पत्नी दोनों ही सदस्य रहते हैं। दूसरी जो संस्थाएं हैं उसमें मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, लेकिन पति सदस्य है, पत्नी भी उस संस्था के सदस्य है। तो हमारे बीच ये सौभाग्य है कि हमारे बीच आदरणीय भाई साहब की बंसी सिंह जी की अर्धांगिनी आदरणीय पुष्पा जी हमारे बीच में है। हमारे बीच महेंद्र जी रचना साहब भी है, उपरानी भी है, और भारत विकास परिषद के अन्य सदस्यगण पदाधिकारीगण भी उपस्थित है। और सबसे बड़ा मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस शाला के प्रधानाचार्य से आदरणीय श्री मदन सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम बहुत छोटा सा है, दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी जो गंभीरता है, इसका जो प्रभावशीलता है वो बहुत ही ऊंची है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आज का जो वातावरण है, जिस हिसाब से उसमें गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का ऐसा भारत विकास परिषद के द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये कम उम्र के बच्चों को सीखने को मिलता है। इसी के साथ हमारी शाला के जितने भी शिक्षकगण उपस्थित है और हमारे विद्यार्थी, इस भारत विकास परिषद की काफी भूमिका आपने बताई। मैं थोड़ा सा इसमें एक जोड़ना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद की गठन की जरूरत क्यों पड़ी। आपने भाई साहब ने बताया था, नंदकिशोर जी ने, कि 10 जुलाई 1967 को भारत विकास परिषद की स्थापना हुई। 1962 में, ठीक उससे पहले 1 साल पहले, चीन ने भारत में आक्रमण किया और भारत उस आक्रमण के बाद निश्चित रूप से वो एक पराजय थी। उस पराजय के बाद पूरे देश में ऐसा एक वातावरण, मायूस भरा वातावरण बन गया। उसमें हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो प्रबुद्ध लोग थे, जिसमें आपने बताया डॉक्टर सूरजभान जी, लाला हंसराज जी, जस्टिस साहब वगैरह, इन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया, चिंतन किया कि भाई अब ये जो पूरे देश में एक मायूसी भरा जो वातावरण है, निराशा भरा जो वातावरण है, उसमें कैसे अपन चिंतन ऊर्जा लावे इसको। उस वो भूमिका को देखते हुए इस संस्था का गठन हुआ। मैं 3D का भी जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। पहले तो आप इस डिसिप्लिन में रहें कि आप विद्यार्थी हैं, तो आपके अनुशासन भी बहुत जरूरी है और डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। किसी भी आपको पढ़ाई करनी है और समर्पण आपका किधर है, जैसा कि आज के कई जगह ये बड़ा ये मोबाइल के बारे में सुनते हैं, तो डेडिकेशन यदि वहाँ आपका चला गया, समर्पण वहाँ चला गया, मोबाइल में आप देते हैं 6 घंटे और पढ़ाई के लिए आप 1 घंटा भी नहीं देते, तो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा। तो आपका लक्ष्य और लक्षण भी एक जैसा होना चाहिए और इसके प्रति आपका मुख्य काम है शिक्षा, पढ़ाई, विद्यार्जन करने का जो है, तो उसमें अपने को डेडिकेशन रखना पड़ेगा, समर्पण रखना पड़ेगा। तो डेडिकेशन के साथ में आपका डिसिप्लिन होना जरूरी है। आप घर में 9 बजे उठते हो, विद्यार्थी हो और आप 9 बजे उठते हो, आपको कोई डिसिप्लिन नहीं है, स्कूल में आने का ये डिसिप्लिन नहीं है। अनुशासन और डेडिकेशन, शिक्षा के प्रति आपका समर्पण है, मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, मुझे लक्ष्य बनना है, कुछ भी बनिए, कुछ भी आप आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, उस सब्जेक्ट में आपका एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसके प्रति आपका डेडिकेशन हो और जीवन में डिसिप्लिन हो। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए कहता हूँ कि जैसे कि भाई साहब ने कहा, लक्ष्य और लक्षण ये दोनों में समानता होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्या भारती के जनाध्यक्ष श्रीमान कुशल राजी सुधार साहब से कि वो भी अपना संक्षिप्त उद्बोधन अपने विद्यार्थियों को गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, इससे ये स्पष्ट होता है कि छात्रों के लिए गुरु का कितना महत्व है। छात्रों को मैं एक दोहा बोलता हूँ, दोहान करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बजाए। आप सबको इसका अर्थ समझ
समझ में आ गया होगा। मतलब आपके जीवन में आपके गुरुजी और आपके माता पिता आपको संभालने वाले होते हैं। मेरी बात संक्षिप्त में रखूंगा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक घर के समय में या विद्यालय के समय में अध्यापक आचार्य कुछ कहते हैं, डांट डपट करते हैं या थप्पड़ भी मार देते हैं, तो आपको उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ये ज्यादातर आपकी संभाल करने वाले होते हैं। मैं आपको एक संक्षिप्त छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक गाय और एक शेर की कहानी। एक शेर गाय के पीछे दौड़ा तो गाय और शेर आगे दलदल था, दोनों दलदल में फंस गए। तो गाय थोड़ा आगे निकल गई, गाय के पैर बड़े होते आगे निकल गई, शेर पीछे रह गया। शेर गाय तक नहीं पहुंच पाया। तो गाय ने कहा, शेर तू तो गया। तो शेर ने कहा, तू कौन सी बचने वाली है? तो गाय ने कहा, देखना शाम को क्या होता है। तो क्या हुआ, शाम को गाय को संभालने वाले वहां आ गए, लकड़ी लेकर रस्सी लेकर आ गए और उस गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। तब गाय ने कहा, देख शेर, मैंने तेरे को क्या कहा था। तो विद्यार्थियों, ये गुरुजी आपको संभालने वाले हैं। ये जो आज सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए। आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षा ही ग्रहण मत कीजिए, शिक्षा के साथ विद्या भी ग्रहण कीजिए। आप उस बात को सीखिए जो आपके जीवन में काम में आती है और जीवन में उसको अमल में लीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके माता पिता और आपके ये आचार्य, ये सारे शिक्षक ही है, ये जो भी चीजें आपको सिखाते हैं उनको पूरा अपना विद्यालय में आते हो ध्यान केंद्रित करके उन बातों को आप सीखें, समझें और जीवन में उसको अमल में लें। मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। दो आदतें, ये दो आदतें व्यक्ति के जीवन में सफल होने के लिए भी खूब है और किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए भी खूब है। एक तो समय का सदुपयोग। आप एक क्षण का भी अपव्यय नहीं करें, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो समय की घड़ी को एक सेकंड भी पीछे कर पाया हो। कहा गया है, का वर्षा जब कसी सुखानी, समय चुकी पुनी का बसदानी। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा था कि समय जात नहीं लगे ही बारा। तो आपको ये समय विद्या अध्ययन करने का है। इस समय का एक एक क्षण का पूरा सदुपयोग करके आप विद्या अध्ययन में लगिए और आप हर बात को सीखिए। इस समय बिल्कुल आप खराब मत कीजिए और अपने समय का सुबह से लेकर शाम तक पूरा सदुपयोग कीजिए। एक श्रम करने से आपको जी नहीं चुराना है। श्रमेव जयते, कहा गया है कि श्रम करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता है और लगातार श्रम करेंगे तो अपन जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अवश्य ही सफल होंगे। इतनी बात कहकर अपनी बात को अब मैं अंतिम कड़ी में अगर आपसे निवेदन करूंगा कि गुरुवंदन कार्यक्रम को पूरा करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विद्यालय के प्रतिभावान छात्र, मेधावी छात्र, जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र के साथ साथ में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस शाला का गौरव बढ़ाया है, ऐसे विद्यार्थियों का हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी हमारे मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण से निवेदन है कि कृपया आप इन होनहार बालिक बालिकाओं को अपने कर कमलों से ये भारत विकास संस्था की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। कुमारी प्रीति पुत्री श्री दिनेश जी, कक्षा 5। इस बालिका ने अनुशासन में, जो अनुशासन की बात हो रही थी, अनुशासन, हमारे वक्ताओं ने जीवन में अनुशासन का महत्व बताया था और ये बच्चे, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ अनुशासन में भी बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने शाला का गौरव बढ़ाया है। कृपया सभी आप मंच पर साथ में पेन, कॉपी और इसके साथ में भारत विकास परिषद शाखा जालोर की ओर से एक भारत को जानो पुस्तक भी हम इन बच्चों को दे रहे हैं। ये क्विज प्रतियोगिता होती है भारत को जानो की, ये पुस्तक भी इन बच्चों को देनी है। श्री कुणाल सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह जी, स्वच्छता भारत अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अतिथिगण आप खड़े ही रहे, सभी जने आप खड़े ही रहे, थोड़ा ध्यान टाइम देंगे। श्रीमती पुष्पा कुमारी चंचल देवड़ा पुत्री श्री प्रवीण कुमार जी, अनुशासन में इस बालिका ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
इसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत इस बालिका का अभिनंदन, जोरदार तालियों से इनका। श्री खुशाल पुत्र श्री दिनेश जी भाटी, विद्या अध्ययन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया इस बालक ने। बस बस ओके। बहुत बहुत बधाई इस बालक को। और कुमारी दीप्ति वैष्णव पुत्री श्री मुकेश कुमार जी वैष्णव स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर शाला का गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत इस बालिका का अभिनंदन। श्री हिमांशु कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जी, संगीत में गायन में इस बालक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। गीत प्रतियोगिता जो हमारे भारत विकास परिषद में देशभक्ति की गीत प्रतियोगिता होती है, उसमें भी हम आपको भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। सम्मान के अगले क्रम में कुमारी चंचल राठौड़ पुत्री श्री करण सिंह जी, अनुशासन में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर बालिका ने इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। यही है। उपासना सोलंकी पुत्री श्री जबरमल जी सोलंकी, इनको भारत को जब श्री राहुल प्रजापत पुत्र श्री हंसाराम जी, विद्या अध्ययन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कक्षा 6। इस बालक को छठी कक्षा वाले पूरी भारत को जोड़ दिया। श्री गौरव सुधार पुत्र श्री तेजाराम जी, अनुशासन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्री हर्षवर्धन व्यास पुत्र श्री ओम प्रकाश जी व्यास, कक्षा 9, शैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कुमारी सरस्वती पुत्री श्री बग्गाराम जी, सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इन्होंने ये पारितोषिक हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई। लीजा सुतार पुत्री श्री प्रकाश सुधार, चित्रकला में विशेष योग्यता हासिल की है। प्रियंका कुमारी प्रियंका रमेश कुमार जी, सांस्कृतिक गतिविधियों में बखूबी प्रदर्शन करके इन्होंने ये पारितोषिक हासिल किया है। और सम्मान की अंतिम कड़ी में श्री महेंद्र सुधार पुत्र श्री मुकेश जी सुधार, अनुशासन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। देखो वरम जी, पहली क्लास के लिए सर्टिफिकेट नहीं थी, पहली क्लास के लिए सर्टिफिकेट गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। तो गुरुजनों का वंदन भी करना है, आपको गुरुजनों का वंदन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, और ये आशीर्वाद ही आपको जीवन में आपके सफलता के द्वार खोलेंगे। तो मैं सभी सम्मानित शिक्षक और मातृ शिक्षक से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं और भक्तिबद्ध रूप से आप खड़े रहें। सभी से निवेदन है कि आप जहाँ विराजे हैं वहीं आप खड़े हो जाएं। और
जो मेधावी छात्र है, जो बालिकाओं एक बात सुन लीजिए बच्चों, है हमको सम्मान किया है, वो बच्चे इन गुरुजनों का प्रतीकात्मक रूप से सम्मान करेंगे। अब राकेश जी जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो तो साहब आप मुझसे पहले ले लो। तो अभी यहाँ कार्यक्रम से व्यस्त हो बाहर तो कितने लगभग देखो सर को भी दे सर के दीदी और देखो 5 पेड़ उनको दे दो हमारे देवड़ा साहब को, एक पूंजी को दे दो, एक बालक ये डांस की तो शोभा है। आजा यार रेडी यहाँ इसका फोटो भी खींचना। हाँ बिल्कुल। नमस्कार करो सबको, ऐसे कर एक इसके पास नमस्कार कराए, नमस्कार कराए। वेरी गुड, थैंक यू। और आपको अपने हृदय में गुरु के लिए हमेशा स्थान रखना है
और गुरु के प्रति समर्पित भाव से जीवन में आगे बढ़ना है। यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक सामूहिक रूप से आपको इस कार्यक्रम का सार क्या है, आपको क्या करना है, भविष्य में क्या बातें बताई, कुशल लाल जी ने बताई, दिया सुतार साहब ने बताई, सभी ने बहुत अच्छा प्रेरक उद्बोधन दिया और उन सबकी सार बातों का ये सार निचोड़ है प्रतिज्ञा। इसमें आपको जीवन में ये बातें याद रखनी है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी शिक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ बड़ी खुशी है कि भारत विकास परिषद ऐसे ही बच्चों को देश के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। और ये सामूहिक प्रतिज्ञा जो शब्द है मैं आगे आगे बोलूंगा, आपको पीछे पीछे उच्चारण करना है और एक एक शब्द का मनन करना है, उसको अपने जीवन में अपने जहन में उतारना है। आपको क्या करना है, आप चाहें तो एक हाथ आगे खड़ा कर दें इस तरफ। हाँ, जो छात्र है वो जैसे लिखता है और जो आप ध्यान से सुनिए, कहीं आवाज नहीं करेंगे, पूरा ध्यान इन शब्दों पर देंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं सदैव अपने माता पिता, गुरुजनों, नारी जाति तथा बड़ों का सम्मान करूंगा। मैं अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों और अपने नागरिक अधिकारों के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं स्वयं भी तथा दूसरों को भी सर्वोत्तम बनने की प्रेरणा दूंगा। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी धूम्रपान अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। का स्वागत अभिनंदन आप समय निकाल के पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बनाई, अपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सुना, उसके लिए धन्यवाद, देश का आभार। कार्यक्रम के समापन की घोषणा होती है।